चैप्टर नंबर 5 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो चीजें हैं तुम्हारी इसमें, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से समझना इस चीज को। क्लियर कट मेंशन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद होना, खत्म, बिल्कुल डेड। रीजन क्या हो सकते हैं फर्म बंद होने के? दो रीजन है, एक वॉलेंटरली, एक है बाय द नोटिस ऑफ कोर्ट। अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं या कोर्ट नोटिस दे सकता है कि भाई ये फर्म पर्टिकुलर लॉस में चल रही है, तो इलीगल वर्क कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है, मेंटली डिसेबल पर्सन है जो कि सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है फर्म, कोर्ट कहता है बंद करो इसको। वॉलेंटरली अपनी मर्जी से, हो सकता है पार्टनर्स की आपस में ना बन रही हो सकता है उसमें से दो पार्टनर ही फर्म को छोड़ कनाडा चले गए और कहते हैं यार फर्म को बंद करो, नहीं कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा, और वैसे बिजनेस से कुछ हो तो रहा नहीं प्रॉफिट, कंपटीशन इतना हो चुका है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, कह रहे ऑफलाइन कोई बंदा ही नहीं आ रहा, बंद करो फर्म को। ठीक है, पार्टनरशिप खत्म, फर्म खत्म टोटली। ये क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट वो खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है? पार्टनरशिप का ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, नया एग्रीमेंट शुरू हुआ। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप खत्म होती है, फॉर्म खत्म नहीं होती। ओल्ड पार्टनर्स रिप्लेस हो जाएंगे, और वो कौन कौन से टॉपिक थे जब जिसमें पार्टनरशिप खत्म हो रही थी? एक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें मान लो ए और बी टू पार्टनर्स थे, रेशो थी 3:1। कुछ टाइम के बाद डिसाइड किया कि हम रेशो करेंगे इक्वल। हुआ क्या? ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, न्यू पार्टनरशिप शुरू, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ। फिर एक हमने पढ़ा ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, एक नया पार्टनर आया सी, रेशो होगी 3:2। पहले प्रॉफिट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने पढ़ा रिटायरमेंट और कि ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो है 4:3, बी की डेथ हो गया, बी डाइड हो गया, बचे कौन? ए और, रेशियो बची ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, न्यू पार्टनरशिप शुरू। तो ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म कंटिन्यू रहती है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, न्यू एग्रीमेंट शुरू। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म टोटली खत्म, फर्म बंद, ठीक है, ताला लगाओ, बेचो फर्म को, जितना भी जो भी सामान पड़ा उसको बेचो और आगे चलो, घर चलो, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया कोई देखेंगे। अब जब सोच के देखो, एक फर्म में जब ताला लग रहा हो, दुकान शटर ही बंद हो रहा हो, क्या होता है उस केस में? एसेट्स पड़ी तो रहेंगे नहीं, फर्म पार्टनर्स करें चलो भाई चलते हैं, जहां सामान पड़ा पड़ा रहने दो, जिसका मन करेगा वो उठा के ले जाएगा, कोई बात नहीं, सेवा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। क्या करते हैं पार्टनर्स? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेजर मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो चीजें, फर्म की, वैसे एसेट्स इधर होती है, लायबिलिटी इधर, मैं तो वैसे समझा रहा हूँ, एसेट्स और इधर ही लिख दो भाई, तुम कंफ्यूज ना हो, लायबिलिटीज, और एक साइड पर होती है जितनी भी एसेट्स हैं जो बिक सकती है, बैलेंस शीट दी होगी तुम्हारे पास, जोन सी एसेट्स बिक सकती है। कैश बिक सकता है? नहीं ना, वो तो कैश ऑलरेडी है। गुडविल बिक सकती है? गुडविल बंद हो रही है ना, अगर परचेज की थी तो बिजनेस को बंद किया जा रहा है, तो हो सकता है बिक भी सकती है। लोग कहेंगे भाई हमें दे दो बिजनेस, हम चला चलाया बिजनेस ले लेते हैं, जितनी वैल्यू है बताओ, एसेट्स की इतनी वैल्यू, कोई बात है, हमसे 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, गुडविल बिक रही है। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता? राइट ऑफ।
डिसोल्यूशन के टाइम पे एक ऐसा चैप्टर डिसोल्यूशन जिसमें गुडविल को सेल किया जाता है, चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था हमने कि गुडविल की एक्चुअल वैल्यू पता तब चलती है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दी होगी, बट इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि गुडविल रियलाइज्ड ऑफ ₹20,000। क्या बोला मैंने? गुडविल रियलाइज्ड ऑफ रुपीज, यानी गुडविल मार्केट में बिकी और उसके कितने रुपए मिले हमें? 20,000। परचेज गुडविल नहीं है। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब पता चलती है जब एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर जो हम निकालते भी थे, फिर नए पार्टनर से उसका हिस्सा मांगते थे कि फर्म की गुडविल हमारी ये है, उसका इतना शेयर लेकर आ। याद आया? गुडविल इज वैल्यू से फर्म का शेयर निकाला जाता था वो। और मैं उस समय कहता था कि इस गुडविल की वैल्यू तब पता चलती है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। तो अब आएगी इसमें बिकेगी गुडविल। इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल होगी डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। पहला रूल तो ये याद रखना। और एसेट्स जो बिक सकती है, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो आप सारी दिखाओगे कौन कौन को, किस किस को छोड़कर। एक्सेप्ट कैश को छोड़ देना, ऑलरेडी कैश। बैंक को छोड़ देना, ऑलरेडी बैंक में पैसा पड़ा है, विड्रॉ कर लेंगे कभी भी। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को छोड़ देना, ये तो लॉस है। लॉस है तो किसका है? पार्टनर्स का। एडवर्टीजमेंट, गुडविल को भी बेचेंगे हम इसमें, गुडविल बिकेगी। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर। इन चीजों को छोड़ देना फिलहाल। तो जितनी भी लाइबिलिटी है जो मार्केट में पैसा देना है, अब फर्म बंद हो रही है, जिसका जो पैसा देना है दे के पास अगर। एक्सेप्ट ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो हमें हमें पे नहीं करनी पर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दी होती है? कौन कौन सी? पार्टनर की कैपिटल, इसकी कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्टनर्स का है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, बाकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी की सारी हम पेमेंट कर देंगे। तो क्या होगा? जितनी भी एसेट है बेचो, इनको छोड़कर जो पैसा आएगा उसमें से जितनी भी लाइबिलिटी है इनको छोड़कर मार्केट में जो पे करनी है। अच्छा, कौन कौन सी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ती है हमें? जिनकी पेमेंट करनी है हमें, नॉर्मल सी क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या बैंक लोन हो गया, हाँ, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो। ठीक है, ये बैलेंस शीट में ये वाली तो गिवन ही होंगी, बैलेंस शीट तुम्हारे पास गिवन होगी इसको चैप्टर में ना। इनकी पेमेंट कर देना। एसेट जोन जोन सी बिक सकती है, फर्नीचर बिक सकता है जो बैलेंस शीट में दी होगी, बिल्डिंग बिक सकती है, प्लांट एंड मशीनरी बिक सकती है, डेटर्स हमें पैसे देंगे, स्टॉक आपका बिक सकता है। ठीक है, प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी को ट्रीट करते हैं, हम उसको प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी हम एक इस चैप्टर में ना एसेट्स को बेचने के लिए और लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नोट रीवैल्यूएशन में लिख देना। रियलाइज, एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें? एक बनेगा पार्टनर का, पार्टनर्स की कैपिटल भी तो है, उन्होंने तो पैसा लगाया, बिजनेस बंद हो रहा है, जिसका जितना बनता है उसको पेमेंट करो। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, इससे जो बैलेंस निकलेगा उसकी हम सारी की सारी पेमेंट कर देंगे डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। कोई लोन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई टू बैलेंस शीट लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बनता है उसको दे के पैसे करो। थर्ड जो बनेगा तुम्हारा मासूम सा बनेगा पार्टनर का
डोंट वरी, टेंशन मत लेना, रिटायरमेंट की तरह नहीं है, लोन अकाउंट की तक फाइनली सेटलमेंट नहीं हो जाती, शुरू होते ही दम तोड़ देगा। जितना पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, फर्म बंद हो रही है, फर्म कहिए भाई तेरे से लोन लिया था, ये ले पैसे पकड़, चलो टाटा बाय बाय, तू भी जा। ठीक है, सिंपल, बाय बैलेंस बिटी टू बैंक, खत्म। इतनी पेमेंट करेंगे उसको। लास्ट बनेगा तुम्हारा, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में तुम्हारी बैलेंस शीट हेल्प करती थी ना, दोनों साइड इक्वल आ जाती थी, इसमें बनेगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट अकाउंट कैश या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला अकाउंट है। अगर तुम्हें ये बनाना आ गया, ये तो बेचारे चीटिंग केस है, देख देख के कॉपी एंड पेस्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाना तुमने, सिर्फ थोड़ा सोच के देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में बनाया किस लिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को बेचने के लिए, और जो पैसा आएगा लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, बस दैट्स इट। और फिर भी पैसा बच जाता है, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और पैसा कम पड़ जाता है तो पार्टनर्स पैसे दे देंगे, लॉस हो जाएगा ना, तो पार्टनर्स के लिए कोई बात नहीं, हम पैसे दे देते हैं। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मेट देख लो बस, कल करेंगे इसके क्वेश्चन फिर हम। बैलेंस शीट अपने माइंड में रखो, याद करो वो दिन एडमिशन रिटायरमेंट वाले, सोचो बैलेंस शीट में एसेट्स कहाँ दी होती है, राइट साइड पे ना, राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे। पहले तो आप देखो, आई और फर्म में तीनों पार्टनर्स आ जाओ, तो भाई देखो कौन कौन सी चीज बिक सकती है, जैसे अब यहाँ यहीं पे आ जाओ, भाई बेचना मत, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या क्या बिक सकता है, ये बिक सकती है, मशीन बिक सकती है, फैन बिक सकते हैं, लेक्चर स्टैंड बिक सकते हैं, ये सारे फर्नीचर का पार्ट हो गया, ये टेबल बेंचेस वगैरह ये सब फर्नीचर का पार्ट हो गया, ये मशीन का पार्ट हो गया, एसी बेच मारो, बिल्डिंग बेच मारो, ये एक्टिवा, तुम मेरे साथ सारी एक्टिवा बेच मारो, सारी चीजें बेच दो, चलो ठीक है। जोन जोन सी एसेट्स है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, वही रूल बचपन वाला, आके रखो पहले कि कौन कौन सी एसेट बिक सकती है, और रखनी कहाँ पे, यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, बच्चों मतलब निकाल निकाल के रखो, पहले आपको उठा के रखनी है, चीटिंग केस एक नंबर तो मिल ही जाएगा उसको, एज इट इज उतार के लिख देना, जितनी भी एसेट्स, टू ऑल एसेट्स, कौन कौन से हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, लिख देना टू फर्नीचर, ये मशीनरी का पार्ट है, एसी मशीनरी का पार्ट लिख दो, टू मशीनरी, बिल्डिंग लिख दो, ऐसे मत लिखना, जैसे मैं कॉमा में लिख रहा हूँ, तुम लिखना टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, वैल्यू कितनी, एग्जैक्ट सेम जो बैलेंस शीट है तुमने दिखा रखी, कि हमारे अकॉर्डिंग तो इतने की है, इतना का माल बिक सकता है, स्टॉक लिख दो, जितनी भी एसेट है यार जो बिक सकती है सब लिख दो, एक्सेप्ट में तो बता दे किसको छोड़ के, कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़कर सब इधर लिख दो। फिर जितनी भी लाइबिलिटीज जो मार्केट में पे करनी है, पता तो चल जाए ना कि भाई इतने की एसेट्स है और इतना पे करना है, उस हिसाब से थोड़ा देख लेंगे। लाइबिलिटी सारी, आई ऑल लाइबिलिटीज इस साइड, और लाइबिलिटी क्यों लिखी है इधर, वही वाला, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी कौन कौन सी लिखोगे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीपी, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी और से लोन ले रखा है बाहर का बंदा, उसका लिख देना, पार्टनर का लोन मत लिखना, प्रीपेड, एक्रूड इनकम सारी आएंगे, एसेट सारी आएंगी हमारे हिसाब से, कि जो जो हमारे पास एसेट्स पड़ी हैं हम सारी लिख देंगे, बिकेगी ठीक है, नहीं बिकेगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमने लिख ली कि ये एसेट्स पड़ी है, ये लायबिलिटी पड़ी है, इन एसेट्स को बेचना है, कितने की बिकी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी वैल्यू, कि फर्नीचर अगर 50 का था तो बिका कितने में, वो लाइन तुमने ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो तुमने ध्यान से पढ़ी, अंडरस्टैंड किया, फिर तो क्वेश्चन मजाक है, सोच के देखो क्या होगा। इन एसेट्स को जब बेचेंगे तब आएगा, डेबिट वाली चीज जा रही है अब, तो एसेट बिकेगी तो कहाँ लिखेंगे, इधर क्रॉस, सलमान खान की एक मूवी आई थी गर्व, तुम्हें बताया था मैंने, गर्व में वो बंदों को मारता था, ऐसे मारता था, ऐसे करता था पहले मारने से पहले, बस वही सलमान खान को याद करना है। बैलेंस शीट की एसेट साइड, एसेट्स इधर,
लायबिलिटी इधर, अब दूसरा बंदा मारना है। एसेट को बेचेंगे इधर, लायबिलिटी को पे करेंगे तो इधर। पहले बैलेंस शीट से आप डेबिट साइड में सारी की सारी एसेट्स निकाल के रख दो बस, एग्जैक्ट सेम अमाउंट डिट्टो जो बैलेंस शीट में गिवन है, कॉपी एंड पेस्ट। और उसके बाद लायबिलिटी की भी कॉपी एंड पेस्ट, फ्री का एक ही नंबर, फ्री का एक नंबर। अभी तो फॉर्मेट याद करो कि क्या बोल रहा हूं। पहला स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एसेट्स को कॉपी पेस्ट। स्टेप 2 लायबिलिटी कॉपी पेस्ट। स्टेप 3 बेच मारो एसेट को, बिकेंगी, लिखा कहाँ दिया होगा, ये नहीं अपनी मर्जी से भाई फर्नीचर 50 का नहीं जी 60 का बेचूंगा मैं, अपनी मर्जी से नहीं। और उसको क्वेश्चन लिखा कि नहीं 40 नहीं दीजिए हमारा फर्नीचर महंगा है 60 के, वो नहीं, जितने की लिखी होगी उतने की बेचनी है। जब बेचोगे तो यहाँ पे बाय कैश या बैंक, एसेट्स रियलाइज्ड। अगर तुम्हारा बहुत मन कर रहा है फर्नीचर लिखने का तो आप यहां लिखोगे ब्रैकेट में फर्नीचर रियलाइज्ड। पैसा आया है ना, बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, या बैंक अकाउंट डेबिट होता है। हाँ मर्जी है तुम्हारी, मान लो 4 एसेट इकट्ठी बेची, बाय कैश बैंक लिख के क्या लिख दो, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, यहाँ अमाउंट लिख के करके बाहर लिख दो। अलग अलग लिखना चाहो अलग 4 बार लिख दो, बाय कैश, फर्नीचर रियलाइज, बाय बैंक, ये इकट्ठा अलग अलग भी लिख सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो, वो मर्जी है तुम्हारी। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सोच के देखो, ये प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक पार्टनर्स की पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है, उन्होंने एसेट्स को बेचना है, एसी लगा हुआ है, पार्टनर कहता है कि यार ये एसी तुम बाहर बेचना है, बताओ कितने में बिकना है, कहता है जी 20 का तो बिकेगा, क्या चल मैं लेके जा रहा हूँ। कौन लेकर गया वो फर्नीचर, एसी कौन लेकर गया, तो ये वाला एसी ले गया पार्टनर, तो यहाँ कैश बैंक की जगह वर्ड लिखेंगे बाय, यानी इसका मतलब है फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी, क्या फर्क पड़ता है, लिख दो यहाँ पे एसी टेकन। यानी कहने का मतलब है, बेसिक बता रहा हूं, और अगर गलती करी जर्नल एंट्री रख के मारो कान के नीचे उतार रहा हूं। एसेट जब बिकेगी तो 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा, कैश बैंक एक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2, दैट्स इट। हमने तुमने फर्नीचर का नाम लिख दिया, बिल्डिंग का नाम लिख दिया, जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन है, अब जर्नल एंट्री बना लो, इसकी रूल है बेसिक, इधर वाली चीज डेबिट होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम +1 में करते थे सोल्ड फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये बिजनेस बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो फर्नीचर को रिप्लेस किया गया एक नए अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से। किस अकाउंट से, रियलाइज हो गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। सेम इसका उल्टा इधर है यार, सिंपल सी बात है, लायबिलिटी को पेमेंट करनी है, ये तो हो गया स्टेप एसेट्स को। स्टेप 4 पेमेंट कर दो टू कैश या बैंक, क्रेडिटर्स पेड, बैंक लोन पेड, बीपी पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, कुछ भी लिखो, नहीं यहां नहीं लिखना टू क्रेडिटर्स, वो नहीं, नाम लिखने का मन करेगा नाम ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके सपोर्टिंग कास्ट नीचे, पार्टनर कह रहा है पीछे हट जाओ, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है ना, अंबाला है बंदा है उधर जा ही रहा हूं मैं, उसको दे दूंगा पैसे पकड़ा, तेरा भाई मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, वो तो फोन किया करता भाई वो पेमेंट करनी है अंबाला, वो कोई नहीं मैं रास्ते में से पेमेंट करता जाऊंगा, इतना शरीफ है कि वो पेमेंट कर देगा, पैसे नहीं मांगेगा, फॉर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है ना। तो टू कैश बैंक की जगह क्या लिख दोगे, टू पार्टनर, इसका मतलब है फर्म पार्टनर को पैसे देगी, दे देगी, आएगा तो दे देगी। सोचो जब पार्टनर को पैसे दिए जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखोगे, बाई साइड में। बस अगर ये बन गया ना ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा, ऑटोमेटिकली लोन भी बन जाएगा, बैलेंस शीट कैश अकाउंट भी बन जाएगा, अगर ये बन गया तो। और इसमें है क्या, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और कैश बैंक और पार्टनर के नेम के अलावा कुछ है नहीं। ये हो गया आपका स्टेप
कई बार क्या होता है, लास्ट पॉइंट है, जब डिसोल्यूशन करते हैं ना, डिसोल्यूशन पार्ट, कई बार एसेट्स की वैल्यू निकलवानी होती है, कई बंदे को कहता है भाई तू मेरा ये फर्नीचर बिकवा दे, कहता बिकवा दूंगा बाबूजी कोई बात नहीं, थोड़े से क्या लूंगा, कमीशन लूंगा, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन के या डिसोल्यूशन के एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। पैसे फर्म ले रही है, अमाउंट फर्म पे कर रही है, पे कर रही है तो यहीं पे वही बेसिक वर्ड वर्ड क्या आएगा? कैश बैंक या पार्टनर के नेम के अलावा कुछ नहीं आएगा। टू कैश या बहुत मन कर रहा है हमारा रिलेशन एक्सपेंस लिखने का, लिखेंगे ब्रैकेट में। हाँ, हम खाली कैश बैक लिखते रहेंगे, हम खुद ही देख रहे हैं भाई कौन सी चीज कितने की बिकी यार, बिका क्या था ये, पेमेंट क्या करी थी ये, 50,000 गए किस चीज की गए थे ये, वो सोचते ही रहेंगे। इधर लिख दिया कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक, बाद में बंदा कोई पूछ ही लेता है भाई तुम्हारा फर्नीचर कितने का बिका, कहता है एक मिनट रुक जा अकाउंट चेक कर लो, ओ यार सॉरी यार कैश बैंक की लिखा हुआ है, ये तो लिखा नहीं कितने कौन सी चीज बिकेगी, तो मेंशन करना जरूरी है। बस लास्ट में वही वही बच्चों वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर वाला, ये वाली सेट ज्यादा है, इसमें से ये माइनस करो जो बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर ये वाली सेट ज्यादा है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है।